देखिए दोस्तों, आप सभी का हमारे फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले है मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल का जो डिस्प्ले है, जैसे बोलते हैं आप फोल्डर, कहीं कोम्बो कहते हैं। जो आप यहाँ पर रोशनी देख रहे हैं ना, इस तरीके से रोशनी आती है जिसको बोलते हैं डिस्प्ले बैक लाइट। जो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्राफिक। जो आपको इसमें कलर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्राफिक। और जो कलर के ग्राफिक के पीछे जो यहाँ पे ना एक लाइट होती है, यहाँ पे कुछ बल्ब होते हैं अंदर, यहाँ पे डिस्प्ले के पीछे, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर के अंदर जब लाइट जलती है तब हमें ग्राफिक दिखते हैं, तो उसे बोलते हैं बैक लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे आज कि डिस्प्ले कनेक्टर पर फोल्डर में जब लाइट नहीं आती है तो कहाँ से प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से होती है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है आप सभी के लिए, समझाने के लिए अच्छे से, जिससे कि समझ में आ जाए। तो आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारा कोई फ़ोन में डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है तो उसे कैसे रिपेयर करें, बात सारी ये है। रिपेयर आप जब भी कर सकते हैं, इन लाइनों के बारे में आपको पता है, कनेक्शन के बारे में पता है, और आप ट्रेसिंग, हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग जानते हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा आरपीपी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर से आने वाले छात्र जो आने से पहले अपना रूम सीट को बुक करा लें। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये लगा होता है हमारा कहाँ पे, मदरबोर्ड में। ये कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में। सारी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं बन सकती हैं, लेकिन जो रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। ये लगाते हैं हम इस पे, जब फ़ोन को ऑन करते हैं सीपीयू से, जब ऑन करते हैं सीपीयू से, तो जो हमारा ऑन ऑफ बटन होता है उसको आप प्रेस करते हैं ऑन ऑफ को, तब हमारा कमांड मिलती है और ये फ़ोन ऑन होता है। ऑन होते ही डिस्प्ले पर लाइट क्यों आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए डिस्प्ले सेक्शन में, जहाँ भी डिस्प्ले सेक्शन होगा वहाँ पे आपको इस तरीके से 6 पिन की आईसी मिलेगी। 6 पिन की आईसी जो आप यहाँ पे देखते हैं, ऐसी भी हो सकती है या बॉल वाली भी हो सकती है। उसके बाद आईसी होगी, आईसी के पास एक बूस्ट कॉइल होगी, बूस्ट कॉइल के पास में आपको यहाँ पे एक डायोड मिलेगा। डिस्प्ले सेक्शन का डायोड आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आप समझ लेंगे हमारा डिस्प्ले सेक्शन है। हम फ़ोन के अंदर जैसे ही बैटरी लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है ना, ये बैटरी मैंने बना दिया है। जैसे ही हम फ़ोन के मदरबोर्ड पर बैटरी कनेक्टर लगाते हैं तो हमारी सीधी सप्लाई यहाँ से निकल के सीधा कहाँ आता है, बूस्ट कॉइल पे। बैटरी के प्लस से मोबाइल में आप चेक करेंगे, बूस्ट कॉइल पे बीप आना चाहिए, बजर आना चाहिए। बजर आने का मतलब है ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है। जब ट्रैक जुड़ा है तो हमारी बैटरी के अंदर सप्लाई, मान लो आपका यहाँ पे बैटरी आपकी चार्ज है ये 4 वोल्ट पे, ठीक है, बैटरी आपकी चार्ज है ये 4 वोल्ट तक। अब हमारा ट्रैक भी जुड़ा है, प्लस यहाँ पे आप मीटर से चेक करेंगे, मीटर को डीसी पे लगा के, तो यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा, इस पॉइंट पे 4। क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जुड़ी है। यदि बूस्ट कॉइल आपकी ठीक है, बूस्ट कॉइल आपकी ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 4, और यहाँ पे कितना मिलेगा, आईसी के इस पॉइंट तक 4। जितना बैटरी चार्ज होगा उतना वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा, इन जगह पे आपको मिलेगा। जब यहाँ पे 4 मिलेगा तो यहाँ भी 4 होगा। 4 का मतलब ये नहीं है कि 4, 3.7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। जितना बैटरी चार्ज होगा उतना मिलेगा। जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये सप्लाई एक ही है। तो ये पूरी लाइन हमारी यहाँ से निकल के डायोड के प्लस तक, ये डायोड का प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 वोल्टेज। ये हमारे कितने वोल्टेज मिले, यहाँ पे 4 वोल्टेज जैसी बैटरी आप लगाएंगे। अब बूस्ट वोल्टेज कहाँ से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो समझते हैं। पहले इनकी नामों के बारे में समझ लो आप अच्छे से, जिससे कि समझ में आ जाए। जो ये दोनों पॉइंट है ना, आपस में बीप करेंगे। जब मीटर से चेक करेंगे तो इनमें बीप आएगा आपस में। कब आएगा, जब हमारी बूस्ट कॉइल ठीक होगी, क्योंकि दोनों कनेक्शन किससे हैं, इधर बूस्ट कॉइल से है, इधर बूस्ट कॉइल से है। इन दोनों में बीप आता है तो इसका मतलब बूस्ट कॉइल आपके बिल्कुल सही है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। प्लस यहाँ से यहाँ भी बीप आएगा। अब आईसी पे मीटर का एक प्रोब रखें, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें, बीप करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा। प्लस मोबाइल में जो बैटरी का प्लस है
आप एक प्रोब वहाँ रख के भी चेक कर सकते हैं। बैटरी के प्लस पे एक प्रोब रखिए, ऐसे किन दोनों पे चेक कीजिए, दोनों पे बीप आ रहा है तो बूस्ट कॉइल ठीक है और काम कर रहा है। फिर बैटरी के प्लस का जो 1 मीटर का प्रोब आपने रखा है, एक प्रोब यहाँ पर रखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइन हमारी जुड़ी हुई है। यदि कहीं लाइन ब्रेक है, कहीं टूटी है, तो आपको वो जो भी लाइन इसमें जितना मैंने बताया टूटी है, वहाँ पे एक जंपर डाल देंगे। इसके बाद में आप देख रहे होंगे जो पीले कलर की लाइन है, इसे बोलते हैं फीडबैक सिग्नल। फीडबैक, जब हमारा ये सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाती है, उसके बाद में फीडबैक सिग्नल बनेगा। ये किस तरीके से बनेगा, कब बनेगा, तो अभी 2 पिनें मैंने आपको बताएंगे, 4 पिनें बची हैं, ये भी बताता हूँ। इससे पहले फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ। जो फीडबैक सिग्नल है ये कब बनेगा, फीडबैक ये आईसी के यहाँ से यहाँ पे डायोड के माइनस पर बीप करेगा। जब डायोड के माइनस पर बीप करेगा तो यहाँ से इस पॉइंट पे भी बजना चाहिए ऐसे। फीडबैक सिग्नल डायोड के माइनस पर बजेगा, यहाँ से यहाँ पे बजेगा। बजने का मतलब है ये ट्रैक जुड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ वोल्टेज आते हैं, कितने आते हैं, फीडबैक सिग्नल पे आते हैं हमारे यहाँ पे। फीडबैक सिग्नल पे कितना वोल्टेज आता है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। 20 वोल्टेज से 50 वोल्टेज के आसपास, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 40, इस तरीके से वोल्टेज कम ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इतने के बीच में आपको मिलेंगे। कहाँ पे, डायोड के माइनस पे। लेकिन बना कब, 50 वोल्ट। बैटरी तो हमारा चार्ज है 4 वोल्टेज तक डायोड के प्लस पर, और डायोड को कहते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ सप्लाई देता है। लेकिन यहाँ बूस्ट वोल्टेज कैसे बना, जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हैं, ऑन ऑफ बटन दबा के फ़ोन को ऑन करते हैं, वैसे ही हमारा सीपीयू से एक ईएन सिग्नल आता है आईसी की इस पिन को, जिसपे कि हमारी सप्लाई रहती है 1 वोल्टेज से 2 वोल्टेज के बीच में, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, कहीं कोई 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 इस तरीके से बताते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 वोल्टेज से 2 वोल्टेज तक का मिली वोल्टेजों में थोड़ा सा अंतर इसीलिए आ जाता है, जो मीटर होते हैं ना, वो हर मीटर का थोड़ा थोड़ा वैल्यू रहता है, चेंज रहते हैं मीटर के, तो वहाँ पे वोल्टेजों में भी अंतर आता है। जैसे ही यहाँ पे ईएन सिग्नल, जैसे ही आपने पावर की को प्रेस किया, यहाँ पे 1 से 2 वोल्टेज के बीच में आता है, वैसे ही हमारी आईसी ऑन होगी। ये ईएन सिग्नल क्यों आ रहा है, इस आईसी को ऑन करने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मॉसफेट स्विचिंग करता है, इसी तरीके से आईसी स्विचिंग करेगी। कब करेगी, बैटरी का सप्लाई तो हमारा यहाँ पे आ गया, अब आईसी ऑन कब होगी। अब आईसी को पता थोड़ी है कब ऑन होना है, किस तरीके से होना है। तो इसके लिए यहाँ पे जब आप ऑन ऑफ बटन प्रेस करते हैं तो सीपीयू कमांड देता है आईसी को कि डिस्प्ले पे लाइट जलानी है। क्या करना है, डिस्प्ले पे लाइट जलानी है। जब यहाँ पे सिग्नल आएगा, वोल्ट आएगा, जब जैसे ही आईसी ऑन होगी तो हमारा आईसी अंदर से काम करेगा, स्विचिंग करेगा। वैसे ही हमारे बूस्ट वोल्टेज इस फीडबैक की लाइन से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे डायोड के माइनस पे आपको इतने वोल्टेज आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब बूस्ट वोल्टेज बन जाएगा और आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वही वोल्टेज मिलेगा जितना बैटरी चार्ज है, ठीक है। जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज मिलेगा। अब वोल्टेज इसके कैसे चेक करेंगे, मीटर DC 20 पे लगाना है आपको, आपके पास में मीटर है तो, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो यहाँ पे मिलेगा, वही वोल्टेज जो मैंने आपको बताए थे, ये सब वोल्टेज आपको चेक करने हैं। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। इसमें 2 पॉइंट ग्राउंड मैंने दिखाए आपको। देखिए किसी किसी में क्या होगा, दोनों ग्राउंड होंगे, किसी किसी में क्या होगा, ये ग्राउंड है और ये वाला ग्राउंड नहीं है। जब ग्राउंड नहीं है तो ये तो हो जाती है हमारी प्लस की सप्लाई, प्लस 4 वोल्ट, और यहाँ से जो आते हैं ये हो जाते हैं माइनस के 4 वोल्ट। कहीं देखिए कहीं 4 बताते हैं, कहीं 5 बताते हैं, मीटरों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है इस वजह से। जब आप एक बात बताइए, जब बैटरी जितना चार्ज है उतना ही तो यहाँ से निकलेगा, ये ज़्यादा वोल्टेज थोड़ी दे देगी जब तक आईसी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे माइनस के 4 वोल्ट आते हैं हमारे यहाँ से, यहाँ पे तो क्या होगा, ये माइनस की सप्लाई हो गई और ये प्लस की हो गई, ये वाली, ठीक है। अब ये पिन आपकी ग्राउंड है और ये ग्राउंड नहीं है तो ऐसा मिलेगा। मान लो हमारा इसमें है क्या, देखिए आपको एक चीज़ और नई चीज़ बताता हूँ इसमें मैं। देखो ये पिन हमारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया अंदर से, तो क्या होगा, ये पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा, मदरबोर्ड से ग्राउंड से बजेगा। तो आप ये कैसे जानेंगे कि माइनस की लाइन है या ग्राउंड है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो है मीटर बीप मोड पे लगाना है, ठीक है। मीटर बीप मोड पे लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। देखिए मीटर बीप मोड पे मैंने लगा दिया,
लाइट जला देता हूँ। और यहाँ पे जब आप बजर पर लगाएंगे मीटर और आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे मीटर पर आप देख रहे हैं ना 0 0 आ रहा है, तो आपस में शॉर्ट करने का मतलब है 0 0। हो सकता है आपके मीटर में बीप के साथ में 5 10 4 3 2 1 कुछ भी रीडिंग आ सकती है। तो रीडिंग आने का मतलब वो किसकी रीडिंग है? मीटर की। अब आप मीटर के दोनों प्रोब बीप पे लगाने के बाद में मदरबोर्ड में ग्राउंड कीजिए, दोनों मीटर के प्रोब मदरबोर्ड में ग्राउंड कीजिए इस तरीके से, और आप मीटर पर रीडिंग देखें 0 0 है, 0.3 5 6 जो भी है वो रीडिंग आपको अपने याद रखना है कि हमारे मीटर का कितना है। अब क्या करेंगे, लाल पिन को ग्राउंड करेंगे, काली पिन यहाँ पे रखेंगे, जो भी मीटर की रीडिंग है बीप के साथ में वो आएगी। 0 0 है तो 0 0 आएगी, 0.34 है तो वो आएगी। अब इस पर क्या होगा, इस पर हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ के आएगी। कब? माइनस या प्लस की लाइन शॉर्ट होती है और इसके अंदर जो कैपेसिटर है इसके द्वारा इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे किसी में 0.3 था तो यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट है कैपेसिटर के साथ, तो हमारा यहाँ पे 0.345 1-2 पॉइंट हमारे बढ़ के आएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस की लाइन का पैरेलल का कंपोनेंट शॉर्ट होने से डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, इस लाइन में आपको यहाँ पर सीरीज में मान लो यहाँ पे कॉइल वगैरह मिल जाती है लगी हुई, कॉइल या रेजिस्टेंस। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बीप चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का इसका बीप चेक करेंगे, तो हो सकता है बीप ना आए। बीप ना आने का कारण एक ही हो सकता है इसमें कि जो आपकी कॉइल है ये ख़राब हो गई अंदर से। जब ख़राब हो जाएगी तो इसमें हुआ क्या कि ये ट्रैक आपका यहाँ से यहाँ तक टूट गया, अलग हो गया, तो आप बीप चेक करेंगे तो कॉइल के एक साइड बजेगा यहाँ पे, ठीक है, कॉइल के एक साइड बजेगा यहाँ पे, और दूसरी साइड चेक करेंगे तो नहीं बजेगा, डायोड के माइनस से यहाँ पे बजेगा, इससे यहाँ पे बजेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि कॉइल ख़राब है या निकली है। लगी भी होगी तब भी बीप नहीं देगा, अंदर से ख़राब होगी तो, और टूटी होगी तो आपको समझना है कि सीरीज का कंपोनेंट हमारा ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पे EN सिग्नल आपको चेक करना है, ये दोनों लाइनें चेक करनी है, ग्राउंड है या शॉर्ट है, इन पे हमारा वोल्टेज कितना आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पे, कितना, जितना बैटरी चार्ज होगा। यदि कहीं भी इसमें से एक जगह हमारा मिसिंग है तो वहीं आपको जंपर डालना है। मान लो यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा तो ये सप्लाई बैटरी से कहाँ आती है, इस पे, इसके बाद कहाँ जा रहा है, बैटरी के प्लस से होके, बूस्ट कॉइल से होके डिस्प्ले IC पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जंपर काम नहीं करेगा इसमें, यहाँ पे जो आप बूस्ट कॉइल देख रहे हैं ये बूस्ट कॉइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब बूस्ट कॉइल लगाएंगे कहाँ से, आप पावर IC या कहीं से नहीं लगानी है, किसी भी डेड मोबाइल से, किसी भी ख़राब मदरबोर्ड से, डिस्प्ले सेक्शन से इसका बूस्ट कॉइल निकाल लें। बूस्ट कॉइल निकालने के बाद में यहाँ पे SMD से सोल्ड कर दें। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ वोल्टेज आपके आ जाते हैं। अब जो आपका ये डायोड है, डायोड के माइनस पर सप्लाई नहीं आती है, बैटरी लगा दी और यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है, तो इसका मतलब है डायोड ख़राब है, डायोड चेंज करेंगे। जो सप्लाई हमारे डायोड के माइनस पर आएगी, जैसे यहाँ 4 वोल्टेज है तो यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट है तो यहाँ पर हमारे को आ गया 3.8। ये प्रैक्टिकल आप अपने मदरबोर्ड पे करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी। यहाँ पे 3.8 आया, जब 3.8 यहाँ आ रहा है और हमारी सप्लाई ये वाली जोड़ी है, मान लो ये कॉइल ओके है, तो 3.8 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आ जाएगा 3.8। जब 3.8 यहाँ पे आ रहा है बैटरी लगाते ही, तो हमारे को मालूम पड़ गया ना इसमें कि यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, तो हमारा इसका मतलब है कि लाइनें ओके हैं, सारी लाइनें ओके हैं। EN सिग्नल पे 1.82 के करीब में वोल्टेज आता है, फीडबैक भी हमारा यहाँ पे ओके है। अब आपका डिस्प्ले पे लाइट नहीं चल रहा, तो हो सकता है डिस्प्ले IC में खराबी हो, तो आपको डिस्प्ले IC चेक करनी, सारे वोल्टेज बन रहे हैं जब, ठीक है, और आपका बूस्ट वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है जो ये कनेक्शन जुड़ा है ये वाला इस कनेक्टर से ना जुड़ पाता हो। ये भी हो सकता है जो आपने फोल्डर यहाँ पे लगाया है, ये फोल्डर ये सही से इस पर सोल्डर ना हो रहा हो, इसकी पिनें भी टेढ़ी हो सकती हैं, ये कनेक्टर इस पर शायद सही से बैठ नहीं पाता हो, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, ठीक है। तो डिस्प्ले सेक्शन का पूरा मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है, जो कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में आया तो आप कमेंट देकर बताइए। इसी टाइप के हमारे इस नए चैनल पर और वीडियो चाहिए, जिस भी सेक्शन का चाहिए तो आप हमारे को बता सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।